हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 द वर्ड्स ऑफ नंबर की लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? शो दैट द रेशनल नंबर a प्लस बी अपॉन टू लाई बिटवीन द रेशनल नंबर a एंड b। हमें ये शो करना है कि ये जो नंबर है वो a और b के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल से हम समझते हैं हम किसी भी नंबर के बीच में जो है कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है 2 और 3 के बीच में जो है हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो नंबर गिवन होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, इनमें से जो है एक नंबर जो होगा वो क्या होगा, छोटा होता है, और एक नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके जो है हमने ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि a जो है वो छोटा है किससे, b से, a इज़ लेस देन b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ऐड करेंगे, हम ऐड a। अब यहाँ पे a को जो है बोथ साइड क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड a ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब a को बोथ साइड ऐड करने पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा a प्लस a इज़ लेस देन a प्लस b। ठीक है, ऐड करना है a को, हमने दोनों साइड जो है a को ऐड कर दिया। अब a और a क्या बन जाएगा हमारा 2a इज़ लेस देन a प्लस b। अब अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, 2 से क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2a अपॉन 2 इज़ लेस देन a प्लस बी अपॉन 2। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा a इज़ लेस देन a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, तो इसको जो है हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक, अब सेम जो है यहाँ पे फिर से केस 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो है पहली बारी में a को ऐड किया था, अब यहाँ पे जो है हम किसको ऐड करेंगे, b को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐड b ऑन बोथ साइड। अब b को क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी लेस देन b प्लस b। ठीक है, तो a प्लस बी एज इट इज़ रहेगा, b प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा, 2b हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर से हम वही करेंगे, डिवाइड, लिख लेते हैं डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन कितना है, 2b अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन है किससे, हमारा b से। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। देखो, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये थी हमारी a इज़ लेस देन a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ये हो गई थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड थी हमारी कि a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन है b। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो ऐसे लिख लेते हैं, a इज़ लेस देन a प्लस बी अपॉन 2। अब जो a प्लस बी जो है किससे लेस है हमारे, ये b से। तो यहाँ से हमें ये हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। हमने प्रूफ कर दिया कि जो है a प्लस बी अपॉन 2 है वो a और b के बीच में क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। हेंस प्रूफ्ड a प्लस बी अपॉन 2 लाई बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। हमें जो है हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है फॉर ऑल द राइट ट्राइंगल्स इन फिगर 3.14 विच इज़ रेफर टू एज स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, ये जो हमारे पास डायग्राम दिया है ये एक तरह से क्या है हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, यहाँ पे जो है हर एक, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री का जो है हर जगह पे हमारा एंगल बन रहा है। ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, तो यानी यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो यहाँ पे जो है हाइपोटेनस निकालनी है, तो एंगल की जो ठीक सामने वाली साइड होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। जैसे अगर ये ट्रायंगल है हमारा, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है।
90 डिग्री के नीचे ये क्या हो गया, हमारी बेस होती है और ये क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है। ठीक, हाइपोटेनस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूला लगा के जो है हम यहाँ पे जो है हर एक ट्रायंगल की हाइपोटेनस निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है। ठीक है, इसके लिए जो है ये वाला हाइपोटेनस हम इसको लिख लेते हैं h1। ठीक है, ये हमारा क्या है, h1 है। इसको जो है हम दूसरे पेज में कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ इसको हम मान लेते हैं, ये हमारी क्या है, h1 है। ठीक है, ये हो गया हमारा h1, ये हो गया हमारा h2, इसको मान लेंगे हम h3। इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है h1 को निकालते हैं। h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यानी h1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे 1 दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया है हमारे पास, 1 दिया है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो h इक्वल टू क्या है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और स्क्वायर जब इधर साइड आ जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। तो h1 की वैल्यू, हाइपोटेनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी कितनी, √2। ठीक है, ऐसे जो है हम h2 के लिए निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं h2 के लिए क्या होगा, सिंपल रूट यहाँ लगा लेते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h2 इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है इस वाले ट्रायंगल के लिए, अगर हम इस वाले सेकंड वाले ट्रायंगल को देखें तो इसके लिए बेस हमारा अगेन क्या होगा, 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा हमारा कितना, √2। ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, तो परपेंडिकुलर कितना हमारा, √2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं √2। ठीक है, तो हो जाएगा h2 इक्वल टू √2 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो ये h2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, h2 इक्वल टू आ जाएगा 2 + 1 कितना हो गया 3, तो हो जाएगा हमारा √3। तो h2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, ये आ रही है √3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये आ गई हमारी √3। ठीक, अब हम जो है इस वाले ट्रायंगल के लिए निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे के लिए जो हाइपोटेनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, h4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन जो होगी हमारी h4 हो गई। ठीक है, ये वाली होगी h5, इसको लिख लेते हैं h6, ये हो गया h7, ये हो गई हमारी h8, ये वाली हो गई h9, ये वाली हो जाएगी h10, और ये हो जाएगी 10 तक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने कितना निकाल दिया, h1 और h2 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब h3 के लिए निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया h1, ये हो गया h2। अब जो है हम h3 के लिए निकालेंगे, h3 इक्वल टू लिख लेंगे सेम, रूट आ जाएगा। ठीक है, h3 का है हमारा ये रहा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसके लिए बेस हमारा कितना होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू h2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, √3 आई थी, तो यहाँ पे हम कर देंगे √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो h3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो h3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √4 आ गई। ठीक है, इस √4 को आप 2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो √4 ही रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम h1 h2 h3 और बाकी जो है h4 h5 h6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जब h1 है तो हमारा आंसर कितना, √2 आ रहा है, जब h2 है तो कितना आ रहा है, √3 आ रहा है, जब 3 आ रहा है तो कितना आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। तो ऐसे ही जो है हम यहाँ पे 4 का आंसर निकाल सकते हैं। 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा हमारा √4 के बाद क्या आएगा हमारा 5। ठीक है, h5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी √6। ठीक है, और h6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी √7। ऐसे जो है h7 की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, √8, और 8 की निकालेंगे तो ये हो जाएगी √9, और 9 की निकालेंगे तो हो जाएगी √10, 10 की निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी √11। तो ये हो गया हमारे आंसर।